नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 50वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सिख धर्म के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे सिख धर्म के जो 10 गुरु रहे उनके बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान। इस व्याख्यान में आपको सिख धर्म से संबंधित वो सभी जानकारी उपलब्ध कराने का मैं प्रयास करूंगा जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं और जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना होती है। नैतिक दृष्टि के हिसाब से भी यह व्याख्यान आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको समझना चाहिए कि मानवता की रक्षा किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार अपने जीवन को लेकर चलना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी इस व्याख्यान को सुनने के बाद आपके अंदर पैदा होगी। और यदि आपने वीडियो प्रारंभ कर दिया है तो आपसे गुजारिश है कि इसको आखिरी तक सुनें और अपने अध्ययन को जारी रखें। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं हम सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक जी के बारे में। इनकी यह तस्वीर आप देख सकते हैं और प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। जैसा कि हम जानते हैं कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी थे और इन्हें सिख धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। इनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी में हुआ। पिता का नाम कालू खत्री था। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता था। ज़्यादातर इनका समय अध्यात्म को पढ़ने में व्यतीत हुआ। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह सुलक्षणी के साथ हुआ तथा 32 वर्ष की आयु में पुत्र श्री चंद्र जन्मे। 4 वर्ष के बाद दूसरे पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था लक्ष्मीदास। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनकी बहन का नाम ननकी हुआ करता था। गुरु नानक ने संपूर्ण भारत की 5 बार यात्रा की। सिख धर्म में इस घटना को हदीस कहा जाता है। जो गुरु नानक जी द्वारा 5 बार भारत का भ्रमण किया गया, विभिन्न प्रकार की यात्राएं इनके द्वारा की गईं, उनको हदीस कहा जाता है। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से अधिक प्रभावित थे। जो बाबा फरीद हुआ करते थे, गुरु नानक इनसे बहुत ही प्रभावित हुए। गुरु नानक ने ही सिखों के लिए लंगर यानी भंडारा व्यवस्था शुरुआत की थी। जो भंडारा व्यवस्था सिख धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुद्वारा में जो भोजन वितरित किया जाता है, जो भी भोजन कराया जाता है, वह लंगर व्यवस्था गुरु नानक के समय से चली आ रही है। गुरु नानक जी की हत्या करतारपुर में कर दी गई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद है। करतारपुर कॉरिडोर भारत सरकार एवं जो पाकिस्तान सरकार की मिलीजुली जो योजना है, जिसके द्वारा इसको जोड़ा जा रहा है। जो रावी नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है, उस पुल के माध्यम से जो डेरा नानक नामक स्थान से करतारपुर को जोड़ा जा रहा है। इसे करतारपुर कॉरिडोर नाम दिया गया है। दर्शन, यह मूर्ति पूजा के विपरीत परमात्मा की उपासना को उचित मानते थे। एक ईश्वरवाद के समर्थक हुआ करते थे। यह मूर्ति पूजा के विपरीत अपना जो इनका धर्म था, यह मानव के जो उपदेश हैं, मानव की जो विकास की शैली है, उस पर ज़्यादा महत्व दिया करते थे और एक ईश्वरवाद की यानी ईश्वर एक है इस बात को मानने के समर्थक थे। भाषा, इनकी भाषा बहता नीर थी। यानी कहा जाता है कि भारत में कोस कोस पर बदले पानी, सवा कोस पर वाणी, यानी अलग अलग भाषाएं प्रचलित थीं। अतः सभी लोगों से जुड़ने के लिए इन्होंने फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और सबसे जुड़ने का प्रयास किया। मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बढ़ गई और विचारों में भी परिवर्तन हुआ। अपना ज़्यादातर समय मानवता व सेवा के कार्यों में व्यतीत करते थे। इन्होंने करतारपुर नामक नगर बसाया, जो कि अब पाकिस्तान में मौजूद है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। यहाँ एक बड़ी धर्मशाला बनवाई। इसी स्थान पर 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले अपने भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके इनकी मृत्यु हुई, जो कि अंगद देव के नाम से जाने गए। और जो इनके दूसरे गुरु हुए वह हुए अंगद देव, और अंगद देव के बारे में हम अगली स्लाइड में अध्ययन करेंगे। अभी इसका हम रिवीजन करते हैं। जो सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु थे वह थे गुरु नानक देव। 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम कालू खत्री था। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता था। ज़्यादातर समय ये अपना अध्यात्म को पढ़ने में व्यतीत किया करते थे।
16 वर्ष की आयु में इनका विवाह सुलक्षणी के साथ हुआ। 32 वर्ष की आयु में इनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिनका नाम श्रीचंद हुआ करता था। 4 वर्ष बाद दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। तलवंडी के का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना रख दिया गया और इनकी बहन का नाम ननकी हुआ करता था। गुरु नानक ने संपूर्ण भारत की यात्रा 5 बार की। सिख धर्म में इस घटना को हदीस कहा जाता है। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से बहुत ही प्रभावित थे। गुरु नानक ने ही सिखों के लिए लंगर व्यवस्था की शुरुआत की और जो लंगर व्यवस्था है वह आज तक चली आ रही है। गुरु नानक जी की हत्या करतारपुर में कर दी गई थी। इनके दर्शन हम देख लेते हैं। यह परमात्मा की उपासना को उचित मानते थे एवं मूर्ति पूजा के विपरीत यह अपने जो आदर्श थे उनको रखते थे। एक ईश्वरवाद के समर्थक थे, यानी ईश्वर एक है, यह महत्वता इनके बारे में प्रचलित थी। भाषा, इनकी भाषा बहतानीर थी, यानी यह जिस भी स्थान पर जाते थे लोगों को उस भाषा से जोड़ने का प्रयास करते थे। उस समय पर जो मुस्लिम जाति भारत में हुआ करती थी वह फारसी भाषा का इस्तेमाल किया करती थी, अतः मुस्लिमों से जुड़ने के लिए फारसी, मुल्तान क्षेत्र के लिए मुल्तानी, पंजाब क्षेत्र के लिए पंजाबी, सिंधी खड़ी बोली ज़्यादातर हिस्सों में बोली जाती है, उनसे कनेक्ट करने के लिए इन्होंने खड़ी बोली, अरबी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। मृत्यु, जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई थी। इनके विचारों में भी परिवर्तन हो चुका था। अपना ज़्यादातर समय यह मानवता एवं सेवा के कार्यों में व्यतीत करते थे। इन्होंने करतारपुर नगर बसाया, जो कि अब के पाकिस्तान में मौजूद है। वहीं पर करतारपुर जो गुरुद्वारा है वह मौजूद है, जिससे जोड़ने के लिए भारत और पाकिस्तान की जो सम्मिलित सरकारें हैं उनके द्वारा करतारपुर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मृत्यु से पहले इन्होंने अपने भाई लहना के लिए उत्तराधिकारी घोषित किया, जो कि अंगद देव के नाम से जाने जाते हैं। आइए अध्ययन करते हैं सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं कि इनके बारे में क्या क्या जानकारी हमारे लिए आवश्यक है। गुरु अंगद देव का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ। इनका अन्य नाम लहना हुआ करता था, जो कि गुरु नानक देव थे इनके भाई हुआ करते थे। जन्म इनका हरि के गांव में हुआ। उपाधि, सिखों के दूसरे गुरु के नाम में यह प्रसिद्ध हुए। विशेष योगदान, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की एवं गुरु नानक देव की जीवनी को लिखा। गुरुमुखी लिपि यानी गुरु के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए थे उनको संकलित करके इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। इनकी जो गुरु नानक देव की जो लिपि हुआ करती थी वह सबको एक साथ जोड़ने के लिए होती थी, अतः सभी भाषाओं का इस प्रकार प्रयोग किया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन समुदाय के लिए जोड़ा जा सके। इस प्रकार इन्होंने गुरुमुखी लिपि को अपनाया और गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। पूर्व पद, इनके पहले जो पद था पहला पद गुरु नानक जी को दिया गया था। उत्तराधिकारी, जो इनके उत्तराधिकारी हुए वह अमरदास हुए। इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ के कई हिस्से लिखे। जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है उसके कई हिस्से लिखे। हम देखते हैं कि 10 गुरुओं द्वारा अपनी अपनी जो भी रचनाएं हैं आदि ग्रंथ में उनका संकलन किया गया है और जो 10वें गुरु है उनके द्वारा जो आदि ग्रंथ है उसको ही गुरु मान लिया गया और इसके बाद सिख धर्म में कोई भी गुरु नहीं हुए। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हरि के ग्राम में 1504 ईस्वी में हुआ। पिता इनके व्यापारी थे। इनका विवाह देवी चंद की पुत्री खीवी से हुआ। गुरु नानक के 2 पुत्र हुए। गुरु अंगद देव को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु नानक के 2 पुत्र होते हुए भी इन्होंने अंगद देव को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो भी गुरु होते हैं वह अपने वंशज यानी पुत्र के लिए गुरु नियुक्त करते हैं और हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि गुरु नानक के द्वारा अपने पुत्रों को नियुक्त न कर अंगद देव के लिए उत्तराधिकारी बनाया गया, क्योंकि इनकी वाणी जीवों के प्रति दया, अहंकार व त्याग, मनुष्य से प्रेम इत्यादि योग्यताएं इनमें देखने को मिली। गुरु नानक के द्वारा इनकी परीक्षाएं ली गईं। परीक्षा में अंगद देव सफल हुए। 7 प्रकार की परीक्षाएं इनके द्वारा ली गईं। हम देखते हैं कि पहली परीक्षा में इनसे कीचड़ से लथपथ गठरी सिर पर रखवा दी। जो कीचड़ से लथपथ गठरी है, जो कि इस प्रकार का कार्य नीची जाति के लोग करते आते हैं, उस प्रकार इन्होंने इनकी परीक्षा लेने के लिए कीचड़ से लथपथ गठरी इनके सिर पर रखी और रखवा दी
और इन्होंने बिना किसी संकोच के उस गठरी को गुरु का आदेश मानते हुए अपने सर पर रखा। दूसरी में मरी हुई चूहिया फेंकवाई, जो कि मरे हुए जीव हैं उनको फेंकवाने का कार्य हीन लोगों के द्वारा किया जाता था उस समय पर। इस प्रकार की धारणा, यदि इस प्रकार के कार्य लोगों के द्वारा किए जाते थे तो उनको हीन भावना से देखा जाता था। अतः इस प्रकार के आदेश देने पर इन्होंने तुरंत वह चूहिया उठाकर फेंक दी। मेले के ढेर से कटोरा निकालने को कहा। जो एक घटना है, इसमें मेले के ढेर से कटोरा निकालने को कहा जाता है। इसमें गुरु जो अंगद देव होते हैं और साथ ही इनके पुत्र वहीं पर मौजूद हुआ करते हैं, और इनके द्वारा केवल यह कहा जाता है कि यह कटोरा निकाल लिया जाए। तो पुत्रों के द्वारा इसका अवमान न करते हुए उनके द्वारा इनकी बात नहीं सुनी जाती और अंगद देव जाकर वह कटोरा निकाल लेते हैं। और एक बार की घटना होती है जब सर्दी के मौसम में टूटी हुई दीवार बनाने के लिए गुरु नानक द्वारा कहा जाता है, और यह बिना किसी हिचकिचाहट के वह दीवार को बनाने लगते हैं और दीवार पूरी कर देते हैं। कपड़े धोने के लिए कहा, और हम देखते हैं कि एक घटना में यह इनसे कपड़े धोने के लिए कहते हैं और वह बिना किसी संकोच के कपड़े धोते हैं। इसी प्रकार जब आखिरी इनकी परीक्षा होती है तब इन्हें ये मरघट में ले जाकर, जहाँ पर मुर्दा जलाया जाता है, वहाँ ले जाकर इनके लिए कहा जाता है कि आप इस मुर्दे की जो शरीर है, जो अधजला शरीर है, उसको खाइए। तो इसके लिए भी वह राजी हो जाते हैं। इस प्रकार की परीक्षा में पास होते हुए जो भी गुरु नानक के द्वारा इनके द्वारा ली जा रही थी, तो देखते हैं कि वह तैयार हो जाते हैं और इसी बात को देखकर यह उन्हें गले लगाते लेते हैं और वहीं अपना उत्तराधिकारी मान लेते हैं। इन्होंने जाति के मद को हटाकर लंगर प्रथा चलाई। हम देखते हैं कि जो गुरु नानक के द्वारा लंगर प्रथा शुरू की गई थी, उसके लिए आगे बढ़ाते हुए किसी भी जो पहले लंगर चलाए जाते थे उसमें सिख समुदाय शामिल हुआ करता था। इस प्रकार इन्होंने आगे चलकर इसमें जाति का मत हटा दिया। अब किसी भी जाति के लोग यहाँ पर लंगर में भोजन कर सकते थे। अखाड़े खोले एवं पंजाबी भाषा की शुरुआत की। गुरु अंगद देव के बारे में छोटा सा रिवीजन करते हैं। इनका एक नाम लहना भी हुआ करता था। हरि के गांव में इनका जन्म हुआ। उपाधि के रूप में हम देखते हैं कि इन्होंने जो सिखों के दूसरे गुरु थे उनकी उपाधि इनके लिए दी गई थी। इनका विशेष योगदान, इन्होंने गुरुमुखी लिखी की शुरुआत की, साथ ही नानक देव की जीवनी को भी लिखा। इनके पूर्व में जो पद था वह गुरु नानक का पद था, जो कि पहले गुरु थे। इनके बाद जो तीसरे गुरु यानी इनके उत्तराधिकारी आए वह थे अमरदास। इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ में कई हिस्से लिखे। इनके जीवन परिचय के बारे में हम देखते हैं कि जन्म हरि के गांव में हो चुका था। पिता इनके व्यापारी थे और इनका विवाह देवी चंद की पुत्री खीबी से हुआ। गुरु नानक के 2 पुत्र होते हुए भी इन्होंने जो अंगद देव थे उनके लिए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, क्योंकि इन्होंने इनमें उन लक्षणों को देखा जो कि गुरु बनने के लिए योग्य थे। इन्होंने देखा कि इनकी वाणी जीवों के प्रति है और अहंकार का त्याग इनके अंदर है। मनुष्य के प्रति प्रेम की भावना इनके अंदर मौजूद है। इस प्रकार की बातों को देखकर इन्होंने इनकी परीक्षा लेना प्रारंभ किया और परीक्षा में पास होते ही हम देखते हैं कि इन्होंने जो कि अंगद देव थे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। आइए अध्ययन करते हैं सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं इनके बारे में। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। इनका पद ग्रहण था, जो 26 मार्च 1552 ईस्वी से 1 सितंबर 1574 ईस्वी तक यह गुरु पद पर रहे। इनका जन्म बसकरा ग्राम अमृतसर में हुआ, जो अमृतसर के अंतर्गत बसकरा गांव आता है, उसमें इनका जन्म हुआ। इनके पूर्व सिख गुरु थे वह थे अंगद देव व इनके उत्तराधिकारी रामदास हुए, जो कि तीसरे गुरु हैं अंगद देव के उत्तराधिकारी। इन्होंने अपना जो चौथे गुरु थे रामदास के लिए नियुक्त किया। इन्हें 73 वर्ष की आयु में गुरु नियुक्त किया गया। हम देखते हैं कि इस प्रकार इनके लक्षणों की पहचान कर 73 वर्ष की आयु में ही इन्हें गुरु नियुक्त कर दिया गया था। इन्होंने पंजाब को 22 सिख प्रांतों में बांटने की योजना बनाई। इनके बारे में प्रमुख फैक्ट है कि जो वो सिख प्रांतों के लिए 22 भागों में बांटने की योजना किस गुरु के द्वारा बनवाई गई थी, वह बनवाई गई थी गुरु अमरदास के द्वारा। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर इनकी सलाह लिया करते थे। बहुत ही बुजुर्ग एवं समझदार होने के कारण मुगल बादशाह अकबर इनसे सलाह लिया करते थे।
इनके लंगर में अकबर द्वारा भोजन किया गया। ऐसी मान्यता भी है कि अकबर द्वारा इनके लंगर में भोजन किया गया था। इनका जीवन परिचय देखते हैं। यह अच्छे धर्म प्रचारक थे। इन्होंने नानक के दर्शन एवं विचारधारा को आगे बढ़ाया। इनकी माता व पिता दोनों सनातनी थे। हम देख सकते हैं कि इनकी माता व पिता दोनों हिंदू हुआ करते थे। यह एक व्यापारी थे। इन्हें गुरु नानक के पद सुनने मिले। हम देखते हैं कि जीवन परिचय में हम देखते हैं कि यह एक धर्म प्रचारक के रूप में उभरे। हम देखते हैं कि इनके जो दर्शन एवं विचारधारा हैं, जो गुरु नानक की विचारधारा हैं, उनको इन्होंने आगे बढ़ाया। इनकी माता व पिता हिंदू धर्म में हुआ करते थे, जो कि एक व्यापारी परिवार से आया करते थे। व्यापारी परिवार से आया करने के कारण यह अपने कार्य में व्यस्त रहा करते थे। हम देखते हैं कि एक दिन इनको गुरु नानक के पद सुनने को मिलते हैं और उन पदों से यह बहुत ही प्रभावित होते हैं। गुरु अंगद और प्रभावित होने के साथ ही यह गुरु अंगद देव के पास गए और वहां पर जाकर इनके शिष्य बन गए। गुरु अंगद देव ने इन्हें गुरु पद प्रदान किया। इस समय इनकी उम्र 73 वर्ष की हुआ करती थी। हम देखते हैं कि एक व्यापारी जो कि इनके गुरु नानक के पदों से वो सुनने के बाद प्रभावित होता है और वह व्यापारी अंगद देव यानी जो दूसरे गुरु उस समय पर मौजूद थे, इनके पास जाकर शिष्य बनते हैं। शिष्य बनने के बाद इनकी जो योग्यता है उनको देखते हुए अंगद देव द्वारा इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। समाज सुधार के कार्य देख लेते हैं। इन्होंने सती प्रथा को प्रबल विरोध किया। जो सती प्रथा उस समय पर चली आ रही थी उसका इन्होंने प्रबल विरोध किया। विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। विधवाओं के विवाह के लिए बढ़ावा दिया। महिलाओं को पर्दा त्यागने को कहा। इन्होंने सिख धर्म से हिंदू कुरीतियों को अलग करने के लिए कार्य किया। अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा दिया। हम देखते हैं कि समाज सुधार के क्षेत्र में जो भी हिंदू कुरीतियाँ चली आ रही थी उनका इन्होंने प्रबल विरोध किया, जिनमें सती प्रथा, विधवा विवाह को समर्थन देना है, महिलाओं की पर्दा प्रथा का अपोज करते हुए उसे त्यागने के लिए महिलाओं के लिए कहा गया। इन्होंने सिख धर्म से हिंदू धर्म की कुरीतियों को अलग किया। जो कि सिख धर्म था, हम देखते हैं कि वह धर्म हिंदुओं द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा था, अतः इसमें जो हिंदू धर्म की कुरीतियाँ हैं वह शामिल होती जा रही थी। अतः उन कुरीतियों को अलग करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। एवं अंतरजातीय विवाह की जो व्यवस्था है वह हिंदू धर्म में नहीं होती है। इसका बहुत ही बड़े स्तर पर इसका अपोज किया जाता है। यानी किसी भी अगर हिंदू कुल में कोई भी विवाह है उसको अंतरजातीय स्तर पर नहीं किया जाता। अतः इन्होंने अंतरजातीय विवाह को भी अपने धर्म में बढ़ावा दिया। लंगर की परंपरा की नींव, यानी जो भी गुरु रहे हैं लंगर की परंपरा में इन्होंने सुधार किए हैं। बुराइयों को दूर करने के लिए लंगर परंपरा चलाई, जिसमें सभी जाति के लोग साथ बैठकर भोजन किया करते थे। यह परंपरा आज भी कायम है। यह परंपरा जाति भेद को दूर करने के लिए लाई गई थी। गुरुजी ने अपने क्रांतिकारी कार्यों से भाईचारे की नींव रखी, जिसे मानने वाले व्यक्ति जाति का भेदभाव करना बेईमानी मानते थे। इन्होंने अपने क्रांतिकारी परिवर्तनों के अनुसार इस प्रकार के भाईचारे की नींव रखी कि उनके जो कार्य थे उन कार्यों के लिए वह अपना धर्म मानने लगे थे। यानी अगर इस धर्म में रहकर कोई भी व्यक्ति जाति भेदभाव में जुड़ता है या जाति भेदभाव करता है तो वह अपने आप में एक बेईमानी महसूस करेगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं चौथे गुरु रामदास के बारे में और देखते हैं कि इनके बारे में क्या जानकारी है। गुरु रामदास, इनका जन्म 24 दिसंबर 1534 ईस्वी में हुआ। यह सिखों के चौथे गुरु थे। रामदास तीसरे गुरु अमरदास के दामाद हुआ करते थे। हम देखते हैं कि जो अमरदास हैं वह जो कि सिख धर्म के तीसरे गुरु थे, वह अमरदास अपने दामाद को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। रामदास ने मुगल बादशाह अकबर से 500 बीघा जमीन दान में दी थी। जो मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे उन्होंने रामदास के लिए 500 बीघा ज़मीन दी थी, जो कि अमृतसर में मौजूद है और उसमें एक तालाब था। इन्होंने अमृत सरोवर नामक नए शहर की स्थापना की। जो अमृत सरोवर है वह इसी ज़मीन पर हुआ करता था। जो 500 बीघा ज़मीन अकबर के द्वारा दी गई थी, उस ज़मीन पर अमृत सरोवर नामक तालाब हुआ करता था और जो कि एक प्राकृतिक तालाब था। आगे चलकर इसका नाम अमृतसर पड़ा।
रामदास ने ही गुरु पद को पैतृक बना दिया। हम देखते हैं कि रामदास के बाद जो भी पद हुए वह वंशानुगत हो गए थे। जो भी वंशानुगत करने की प्रथा है वह रामदास के समय से प्रारंभ की गई। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आप इसको याद रखिए। यह साधु स्वभाव के थे, इसलिए अकबर इनका सम्मान किया करते थे। हम देखते हैं कि जितने भी गुरु आए उनके विरोध तभी प्रारंभ हुए जब उनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। जब उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा उसके बाद विरोध प्रारंभ हुए, एवं जब तक यह साधु के रूप में कार्य करते रहे इनका किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया गया। और अकबर द्वारा जो भी इनके समकालीन जो भी गुरु आए उनका सम्मानपूर्वक आदर किया गया। इन्होंने अपने गुरु अर्जन देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हम देखते हैं कि रामदास द्वारा अपने जो वंशज होते हैं अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं पांचवें गुरु अर्जुन देव के बारे में और देखते हैं इनके बारे में। पांचवें गुरु अर्जुन देव, इनका जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी में हुआ। जन्मभूमि थी अमृतसर। पद धारण किया इन्होंने 1581 ईस्वी में पदवी को ग्रहण किया। इन्होंने अपने पूर्व 4 गुरुओं के धर्म उपदेशों का संकलन 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ में किया। हम देखते हैं कि इनके पूर्व में जो 4 गुरु आ चुके थे उन्होंने अपने अपने विचार दिए थे और विचारों के अनुसार यह अपने विचारों को संकलित करते जा रहे थे और सभी जो गुरु थे इनके विचारों का संकलन करके 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ में जोड़ दिया। यह आदि ग्रंथ सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है। अर्जुन सिंह के समय ही पंजाब के शासक रणजीत ने हरी साहिब मंदिर में सोने की परत चढ़वाई थी। हम देखते हैं कि अर्जुन सिंह के समय में जो रणजीत जो कि राजा हुआ करते थे इनके द्वारा हरमंदिर साहिब यानी जो अमृतसर का गुरुद्वारा है उसमें सोने की परत चढ़वाई गई थी। अंग्रेजों ने इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया। जो भी अंग्रेज आए उन्होंने इसे गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर नाम दिया। आज भी यह स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म गोविंदवाल में हुआ था। एक बार यह अपने नाना गुरु अमरदास के पास खेल रहे थे। एक छोटा सा इंसिडेंट होता है। जब यह अपने दादा अमरदास के यहाँ खेल रहे थे तो पलंग को पकड़कर खड़े हो जाते हैं जिस पलंग पर वह बैठा करते थे। इन्हें देखकर इनकी पुत्री कहने लगी कि यह गद्दी लेना चाहता है। तब इस प्रकार की बातें सुनकर अपने सपूत के लिए इन्होंने प्यार से उठा लिया और प्यार करने लगे। यह जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे। हम देखते हैं कि अकबर की जब मृत्यु हो जाती है और जहांगीर शासक बनते हैं वो कि अर्जन देव के समय पर यह शासक बनते हैं क्योंकि यहाँ से इनके राजनीतिक कार्य प्रारंभ हो चुके थे। अतः जो अर्जुन देव एवं जहांगीर हुआ करते थे इनके बीच डिस्प्यूट प्रारंभ हुए। इन्होंने अपना शरीर रावी नदी के किनारे त्याग दिया। उसी स्थान पर डेरा बाबा नामक गुरुद्वारा बनाया गया है। हम देखते हैं कि जो डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है वह भारत पाकिस्तान की सीमा पर है। इसके बीच में जो रावी नदी आती है डेरा बाबा नानक को और जो कि करतारपुर कॉरिडोर है यानी करतारपुर साहिब से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसी की याद बनाए रखने के लिए यह किया जाता है कि जो गुरु अर्जन देव थे इनके द्वारा यहाँ पर शरीर त्यागा रावी नदी के किनारे शरीर त्यागा गया था एवं जो करतारपुर है वहाँ पर गुरु नानक ने अपने कुछ वर्ष यहाँ पर व्यतीत किए थे। विशेष इनके बारे में जानकारी देख लेते हैं। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं 2000 शब्दों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। हम देखते हैं कि जो 4 गुरु आए थे उनके विचारों को संकलित करने के साथ साथ ही इन्होंने 2000 शब्दों जो कि स्वयं के जोड़े हुए थे वह ग्रंथ साहिब में संकलित किए। इन्होंने संतोष नामक पवित्र तालाब की खुदाई करवाई थी तथा उसमें हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। हम देखते हैं कि इनके द्वारा बहुत ही प्रमुख कार्य किया गया। इनके द्वारा तालाब की खुदाई करवाई गई जो कि यहाँ पर तालाब वैसे ही मौजूद था और उसकी खुदाई करके उसे सुव्यवस्थित किया गया एवं इसके बीच हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया गया। इसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के हाथों रखवाई गई थी। हम देखते हैं कि इसकी जो नींव है वह इस समय सूफी संत मियाँ पीर यानी एक मुस्लिम धर्मगुरु के हाथों रखवाई गई थी, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इन्होंने सार्वजनिक सुविधा के लिए कार्य किए एवं उन्हें देखकर अकबर प्रसन्न हुए। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के माध्यम से इन्हें कैद करवा लिया था। हम देखते हैं कि जो
अर्जुन देव होते हैं, इनकी राजनीतिक ख्याति को देखते हुए जहांगीर इन्हें कैद कर लेते हैं। इन्हें जहांगीर की कैद में यातनाएं दी जाती हैं। इन्हें जो कि यह जो अपना जो ग्रंथ था उसमें बातों का संकलन कर रहे थे, जो कि सिख धर्म से संबंधित बातें थी। इसी के लिए जो कि जहांगीर होते हैं वह जहांगीर इन पर दबाव बनाते हैं कि इस्लाम से संबंधित बातों को भी इसमें शामिल किया जाए, और इनके द्वारा जो अर्जुन देव होते हैं उनको अपोज कर दिया जाता है। इनकी बातों की मनाही करते हुए इन्हें कैद कर लिया जाता है। और हम देखते हैं कि और इसको इनके लिए इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार की बातें से यह इनकार कर देते हैं और इन्हें क्या कैद में यातनाएं दी जाती हैं। हम एक इंसिडेंट देखते हैं कि इनके लिए जब इस्लाम धर्म की बातों को जोड़ने की बात कही जा रही थी तो तब इन्होंने मनाही कर दी, और इनके लिए एक जो गर्म पानी का पात्र होता है उसमें रख दिया जाता है। इस कारण इनके शरीर पर फफोले यानी जो फफोले होते हैं जो जलने के कारण मौजूद हो जाते हैं, और इनसे कहा जाता है कि अब इसको स्वीकार कर लीजिए, परंतु इनकी इस समय पर मृत्यु नहीं होती है। और यह बोलते हैं कि इन्हें रावी नदी में स्नान करना है, इसके बाद यह अपनी बातों को रखेंगे। और जब रावी नदी के समीप इनको ले जाया जाता है तो इस प्रकार ये रावी नदी के किनारे ही अपना शरीर त्याग देते हैं, और उसी स्थान पर जो डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है वह बनाया गया है। आइए देखते हैं छठवें गुरु हरगोबिंद सिंह के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं इनके बारे में जानकारी। गुरु हरगोबिंद सिंह जो कि सिख धर्म के छठवें गुरु हुए। इनका जन्म 14 जून 1595 ईस्वी में हुआ। इनके पूर्व जो गुरु थे वह थे अर्जुन देव जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे, और इनके उत्तराधिकारी हुए वह थे गुरु हर राय जो कि सिख धर्म के 7वें गुरु माने गए। विशेषताएं देख लेते हैं इनके बारे में। गुरु हरगोबिंद ने एक मजबूत सिख सैन्य संगठन तैयार किया। हम देखते हैं कि किस प्रकार इनके जो पहले गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनके लिए जो कि प्रताड़नाएं जो दी गई थी जहांगीर के द्वारा, तो इस प्रकार की बातों को देखते हुए इनका जो आदेश था कि आगे जो सिख धर्म है उसको सैन्य रूप में व्यवस्थित किया जाए, उसी के आदेश को मानते हुए गुरु हरगोबिंद सिंह ने सिख सैन्य को संगठित किया। इनके पिता मुगलों के हाथों 1606 ईस्वी में शहीद हुए। जो इनके पिता होते हैं जो कि अर्जुन देव होते हैं वह 1606 ईस्वी में शहीद हो चुके थे। 1606 ईस्वी में यह सिख धर्म के छठवें गुरु बने तथा 1644 तक यह पद पर रहे। इतिहास देख लेते हैं हम इनका। हरगोबिंद सिंह पहले सिख पंथ निष्क्रिय था। हम देखते हैं कि इसके पहले जो कि आध्यात्मिक रूप से यह धर्म माना जाता था, और जब गुरु हरगोबिंद सिंह आते हैं तो इनको यह सैन्य व्यवस्था के रूप में अपने धर्म को स्थापित करते हैं। अपने जो सैनिक होते हैं उनके लिए अस्त्र धारण कर और यह स्वयं अस्त्र शस्त्र धारण कर हरगोबिंद सिंह गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने अपना अधिकतम समय युद्ध प्रशिक्षण व युद्ध कला में लगाया। इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा को दरकिनार करते हुए अपना जो समय है वह युद्ध प्रशिक्षण एवं युद्ध कला में लगाया। इन्होंने प्रारंभ में जहांगीर के वित्त विभाग में काम किया था। हम देखते हैं कि यह पद ग्रहण करने से पूर्व जहांगीर के वित्त विभाग में हुआ करते थे, तथा जब यह विरोध करते हैं तो 12 वर्षों तक इन्हें ग्वालियर की कैद में रखा जाता है। फिर शाहजहां इन्हें मुक्त कर देता है। जहांगीर के बाद जब शाहजहां का शासन आता है तो जहांगीर के द्वारा इन्हें मुक्त कर दिया जाता है। इन्होंने सिखों के सैन्य संप्रदाय तथा युद्ध प्रक्रिया को परंपरागत बनाया। इन्होंने कहा कि इसके बाद जो भी गुरु आएंगे वह सैन्य संप्रदाय के साथ में जो समर्थन करेंगे और सैन्य संप्रदाय को परंपरागत बनाएंगे। इनका शाहजहां से बाज प्रकरण में विवाद हुआ। हम देखते हैं कि शाहजहां द्वारा इनको जब वहां से रिहा कर दिया जाता है तब यह जो गुरुपद ग्रहण करते हैं, और गुरुपद ग्रहण करने के साथ ही यह सैन्य प्रशिक्षण में लग जाते हैं। और सैन्य प्रशिक्षण के साथ यह एक बार इनकी मुलाकात शाहजहां से होती है। बाज प्रकरण के संबंध में इनके बीच विवाद हो जाता है और यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि युद्ध तक बात आ जाती है। इन्होंने 1606 ईस्वी में अकाल तख्त की स्थापना की।
इसमें संयुक्त रूप से मंदिर व सभागार बनवाया। जो अकाल तख्त है जो कि हरमंदिर साहिब में मौजूद है, उसकी स्थापना 1606 ईस्वी में गुरु हरगोबिंद साहिब के द्वारा की गई थी। हम देखते हैं कि जो यह अकाल तख्त है, इसमें मंदिर व सभागार एक साथ बनाया गया है, जिसमें सिख राष्ट्रीयता एवं आध्यात्मिकता से संबंधित सांसारिक बातों को सुना जाता था। यह उत्तराखंड के कोंता साहिब में 6 माह तक रहे। हम देखते हैं कि जो कोंता साहिब नामक गुरुद्वारा है, जब इनका विवाद हो जाता है तो यह यहाँ पर 6 महीने रहते हैं। यह युद्ध कौशल, तलवारबाजी, कुश्ती एवं घुड़सवारी में माहिर हुआ करते थे। चलिए, इतनी जानकारी पर्याप्त है। इनके बारे में और देखते हैं हम कि सिखों के प्रति इनकी आस्था के बारे में जो जानकारी मिलती है, इन्होंने अमृतसर के निकट एक किला बनवाया था, उसका नाम लोहगढ़ रखा। इन्होंने बड़ी कुशलता के साथ अनुयायियों को इच्छा शक्ति एवं आत्मविश्वास पैदा कर युद्ध के लिए तैयार किया। जो भी धर्म को मानने वाले होते हैं वह आध्यात्मिक रूप से ज़्यादातर इससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। अतः गुरु हरगोबिंद साहिब के द्वारा प्रयास किया गया और इनके द्वारा इनकी कुशलता एवं अनुयायियों की इच्छा शक्ति के द्वारा और इन्हें इस प्रकार तैयार किया कि वह युद्ध के लिए तैयार हों। सिखों की सेना बड़ी होने से जहांगीर की चिंताजनक स्थिति में आ गए। हम देखते हैं कि जहांगीर इनकी जो सेना होती है वह दिनों दिन बढ़ती जाती है और युद्ध कौशल को देखकर यह चिंताजनक स्थिति में आते हैं कि कहीं हम पर हमला ना बोल दें, तथा गुरु गोविंद सिंह को ग्वालियर की कैद में रख दिया गया। इस प्रकार की बातों को देखकर इन्हें ग्वालियर की कैद में रखा जाता है। 12 वर्षों तक यह कैद में रहे। इसी बीच मुगलों के प्रति जो सिखों का विद्रोह वह मजबूत होता गया। हम देखते हैं कि जब 12 वर्षों के लिए इनके लिए कैद में रखा जाता है तो सिखों का विद्रोह दिन पर दिन जो कि जहांगीर होते हैं उनके लिए बढ़ता जाता है। धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने जो कार्य किए उनके बारे में देख लेते हैं। 1627 ईस्वी में जहांगीर की जब मृत्यु हो जाती है और शाहजहां शासक बनते हैं तो शाहजहां ने सिखों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने 4 बार शाहजहां के युद्धों को मात दी। जो कि इनके द्वारा जो यहाँ पर आतंक किए जाते हैं, अत्याचार किए जाते हैं, इन अत्याचारों के चलते हरगोबिंद सिंह 4 बार जो कि शाहजहां होते हैं इनके सामने खड़े होते हैं। इस प्रकार इन्होंने अपने धर्म की रक्षा की थी। इन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पुत्र हर राय के लिए उत्तराधिकारी बनाया। हम देखते हैं कि जो वंशानुगत पद हो चुका था, इस प्रकार जो अपने गुरु थे वह अपने पुत्रों के लिए उत्तराधिकारी बना रहे थे। इस प्रकार इन्होंने अपने पुत्र हर राय के लिए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु गोविंद सिंह दिवाली के दिन मुगलों की कैद से 12 वर्षों के बाद आज़ाद हुए। हम देखते हैं कि 12 वर्षों के बाद जब यह मुगलों की कैद से आज़ाद होते हैं तो इसी कारण सिखों द्वारा दिवाली का त्यौहार बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बदायूं का हस्तलिखित लेख, इनके बारे में जो एक लेख मिलता है कि बदायूं नामक स्थान पर हरगोबिंद द्वारा हस्तलिखित हुक्मनामा लिखा है, जो कि अभी प्राप्त होता है। मृत्यु, जहांगीर के आदेश के अनुसार गुरु अर्जन देव को फांसी दे दी गई थी। अब इनके अनुयायियों ने अस्त्र धारण कर लिए थे। इसी कारण अर्जुन देव ने 12 वर्षों की कैद से मुक्त होते ही विद्रोह प्रारंभ कर दिए थे। मृत्यु के संबंध में हम देखते हैं कि इनको जो कि जहांगीर है इनके द्वारा फांसी दे दी गई थी। 1644 ईस्वी में कीरतपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि इनको हरमंदिर साहिब की आप सुंदर तस्वीर देख सकते हैं कि इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज़ों के द्वारा इसको गोल्डन टेम्पल कहा गया। और भी हम देखते हैं, यह आप देख सकते हैं कि यह तालाब के बीचों बीच बसा हुआ है, बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। हम देखते हैं कि यहाँ का जो गुरुद्वारा है बहुत ही फेमस है। यहाँ पर लाखों लोगों के लिए मुफ्त भोजन कराया जाता है, जो कि धार्मिक रूप से सिख समुदायों द्वारा यहाँ पर मदद की जाती है। आइए देखते हैं सिख धर्म के साथ में गुरु हर राय के बारे में जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार इनका शासनकाल रहा। गुरु हर राय यह सिख धर्म के साथ में गुरु थे। इनका जन्म 16 जनवरी 1630 ईस्वी में हुआ। यह पद पर 6 अक्टूबर 1644 से 1661 ईस्वी तक रहे। यह अपने पिता के विपरीत स्वभाव के थे, यानी इनके जो पिता थे वह जो कि गुस्से वाली प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार युद्ध कार्यों में यह अपनी नीति रखते थे। इसके विपरीत यह शांति प्रिय व्यक्ति थे। यह शांति के समर्थक थे, जो मुगल उत्पीड़न का विरोध करने के लिए उपयुक्त नहीं था।
शांति का समर्थक होने के कारण, जो कि इस समय मुगल काल में उत्पीड़न चला आ रहा था, उसका विरोध करने के लिए यह इनका स्वभाव उपयुक्त नहीं था। इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म पंजाब में हुआ। यह महान राष्ट्रवादी एवं आध्यात्मिक व्यक्ति थे। इनका विवाह किशन कौर के साथ हुआ। इनके बाद हरकिशन 8वें गुरु बने। जो 7वें गुरु होते हैं वह हर्राय, और इनके बाद जो हरकिशन होते हैं इनके पुत्र, उनको गुरु बनाया जाता है, जो कि इनके दूसरे पुत्र होते हैं। यह आध्यात्मिक पुरुष होने के कारण अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। इनकी जो राजनीतिक समझ थी वह बहुत ही अच्छी थी। ज़्यादातर समय यह सैनिक राजनीतिक कार्यों में देने के कारण आध्यात्मिक जीवन से कटे रहे। हम देखते हैं कि जब इन्हें राजनीतिक दृष्टि से इन्होंने कार्य किया तो आध्यात्मिक जीवन से, यानी जो धर्म संबंधित कार्य थे, उनके बारे में इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी कारण इनका आंतरिक विरोध भी होने लगा। जो धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, इनके समकालीन हुआ करते थे, वह इनका आंतरिक रूप से विरोध करने लगे, लेकिन यह विरोध सामने निकल कर नहीं आया। राजनीतिक भूल, जो कि गुरु हर्राय थे, इनके द्वारा राजनीतिक एक राजनीतिक भूल की गई, जिसमें हम देखते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की मदद इनके द्वारा की गई, जो कि इनके जीवन में एक राजनीतिक भूल थी। जब औरंगजेब ने इस मुद्दे पर बात करने के लिए इन्हें दिल्ली बुलाया तो इन्होंने यह वहां पर स्वयं नहीं गए, एवं अब हर्राय, जो कि इनके पुत्र हुआ करते थे राम राय, उनके लिए प्रतिनिधि के तौर पर राम राय के लिए औरंगजेब के दरबार में भेजा था। उत्तराधिकारी का चयन, हम देखते हैं कि पहले जो इनकी जो राजनीतिक भूल थी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि जब इनके द्वारा अपना जो प्रतिनिधि बनाकर राम राय के लिए भेजा जाता है, तो राम राय वहाँ औरंगजेब की सभा में जाते हैं और वहाँ पर जो भी बात करने का प्रयास करते हैं, बातों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसमें यह एक बात करते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें इस्लाम धर्म की कुछ पंक्तियाँ जोड़ने की बात को स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार हम उत्तराधिकारी के चयन में देखते हैं कि राम राय औरंगजेब के द्वारा में जाकर बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने का जो प्रयास किया था। इसी बीच आदि ग्रंथ में फेरबदल करने की जो बात की गई थी, वह ईश निंदा मानी गई। इस कारण हर्राय ने राम राय को अपना उत्तराधिकारी न बनाते हुए हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो कि उम्र में बहुत छोटे हुआ करते थे। आइए हम आगे देखते हैं क्या है गुरु हरकिशन। हरकिशन के लिए जो राम राय थे, उनके लिए छोड़कर इनके लिए 8वां गुरु बनाया गया, जो कि जिनकी एज उस समय 8 वर्ष हुआ करती थी जब इन्हें गुरु पद दिया गया था। आइए समझने का प्रयास करते हैं हरिकिशन के बारे में। गुरु हरिकिशन सिखों के 8वें गुरु थे। इनका जन्म 31 मार्च 1656 ईस्वी में हुआ। इनके पहले जो पूर्व में पद था वह हर्राय थे, और इनके जो उत्तराधिकारी हुए वह तेग बहादुर हुए। इनका पद देख लेते हैं। इन्होंने 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक एवं 3 वर्ष के छोटे से समय काल में यह गुरु बने रहे। इनके जीवन परिचय के बारे में हम समझ लेते हैं। इनका जन्म कीरतपुर साहिब में हुआ था। हरिकिशन हर्राय के दूसरे पुत्र थे, जो कि इनके एक पुत्र थे राम राय और दूसरे थे हरिकिशन। तो यह दूसरे पुत्र थे। 8 वर्ष की अल्प आयु में ही गुरु पद प्राप्त कर लिया था। 3 वर्ष तक इन्होंने शासन किया और बहुत ही ज्ञानी थे। यह हिंदू धर्म की पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो कि आप समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ इनके द्वारा किया गया था। भाई राम राय से विवाद के चलते यह औरंगजेब से मिलने गए। इनके समय दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हैजा व छोटी माता बीमारी फैली हुई थी। हम देखते हैं कि इनके समय पर जो कि पैंडेमिक यानी महामारी फैली हुई थी। इन्होंने जात पात एवं ऊंच नीच को दरकिनार करते हुए भारतीय जन सेवा का अभियान चलाया। इन्होंने अपने सभी अनुयायियों को, सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और भारतीय जन सेवा का आंदोलन है, जो अभियान है, वह चला दिया। दिल्ली का जो मुस्लिम समुदाय था, इससे बहुत ही प्रभावित हुआ तथा इन्हें पाला पील कहकर इनके द्वारा पुकारा गया। यह सेवा करते हुए स्वयं बीमार पड़ गए और इनकी हालत दिनों दिन गंभीर होती गई। इन्होंने अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारी बाबा बकाला नाम दिया। जब यह अपनी मृत्यु की स्थिति में आ गए थे, तब इनके द्वारा स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपना उत्तराधिकारी के रूप में बाला बकाला का नाम दिया गया। यह शब्द भविष्य के तेग बहादुर गुरु के लिए हुए थे।
जो कि पंजाब के बकाला ग्राम में रहा करते थे, जो कि बाबा के रूप में बकाला ग्राम में रहा करते थे। इनकी मृत्यु 30 मार्च 1664 ईस्वी में हो जाती है। इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं कि जो हर राय थे छोटी सी उम्र में ही अपने पद पर आसीन होते हैं और इनके द्वारा बहुत ही अच्छा एक कार्य किया गया। इस समय पर दिल्ली के क्षेत्र में हैजा व छोटी माता बीमारी फैली हुई थी। इस बीमारी के चलते ज़्यादातर लोग मर रहे थे और इनको बचाने के लिए यह मैदान में आ गए और अपने सभी अनुयायियों के साथ इनकी सेवा करने लगे। सेवा के साथ इन्होंने लाखों व्यक्तियों के लिए इस महामारी से बचाया और इस महामारी से बचाते हुए इन्हें स्वयं इस रोग से ग्रसित हो गए और अपनी स्थिति कमज़ोर हो गई। इनकी कमज़ोर स्थिति के कारण यह मृत अवस्था में आ गए। तब इनके द्वारा बाला बकाला का जो नाम लेकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और यह इस समय पर यह जानकारी नहीं थी कि बकाला बाबा कौन है। और इसके बाद ही इनकी जो उत्तराधिकारी है उनकी खोज प्रारंभ होती है और बकाला नामक स्थान पर इनको खोजा जाता है, जो कि तेग बहादुर यहाँ पर हुआ करते थे। और अगले गुरु के रूप में जो तेग बहादुर आए वह 9वें गुरु थे। उनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं आगे की स्लाइड में। 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के बारे में हम जानकारी जानने का प्रयास करते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इनके बारे में क्या है। गुरु तेग बहादुर सिंह यह सिखों के 9वें गुरु थे। यह 24 नवंबर 1664 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु के रूप में नियुक्त किए गए। 1675 ईस्वी में तक यह गुरु पद पर रहे। जीवन परिचय में हम देख लेते हैं। इनका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 8वें गुरु हरिकिशन द्वारा अपनी मृत्यु के समय इन्हें उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। यह जनमत द्वारा गद्दी पर बैठे थे। हम देखते हैं कि जो 8वें गुरु होते हैं उनके जो आखिरी शब्द होते हैं बकाला बाबा। बकाला बाबा शब्द सुनते ही जो इनके अनुयायी होते हैं वह गुरु के लिए खोज प्रारंभ कर देते हैं और बकाला नामक स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर उनको यह तेग बहादुर जो कि अपनी तपस्या करते हुए यहाँ पर मिलते हैं और इनके लिए गुरु पद दिया जाता है। इनके द्वारा आनंदपुर साहिब का निर्माण करवाया गया था। गुरु तेग बहादुर के बारे में हम जानकारी देखते हैं कि इनके द्वारा आनंदपुर साहिब का निर्माण करवाया गया था। इन्होंने 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के विरुद्ध युद्ध किया था। इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनके पिता द्वारा इन्हें त्यागमल या तेग बहादुर नाम दिया गया था। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति तेग बहादुर ने बाबा बकाला स्थान पर साधना की थी। इन्होंने कई क्षेत्रों पर यात्राएं की थी। हम देखते हैं कि जो तेग बहादुर होते हैं वह भारत की बहुत से क्षेत्रों पर यात्रा कर चुके थे, जिनमें बनारस, उत्तर प्रदेश के और वो जो भी आज के जो विभिन्न क्षेत्र आते हैं उनकी यात्रा इनके द्वारा की गई थी। 1666 ईस्वी में गुरुजी के यहाँ पटना साहिब में एक पुत्र का जन्म होता है। तेग बहादुर के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है जो कि 1666 ईस्वी में होता है। यह पुत्र सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। हम देखते हैं कि बहुत ही प्रमुख गुरु गोविंद सिंह इनके पुत्र हुआ करते थे। बलिदान की बात देखते हैं कि एक बार औरंगजेब देश में धर्म परिवर्तन की मुहिम चलाता है, जो कि तेग बहादुर का समय था। इसी समय पर औरंगजेब द्वारा धर्म परिवर्तन की एक मुहिम चलाई जाती है। लोगों को जबरन मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। तब कुछ कश्मीरी पंडित तेग बहादुर के समीप अपनी समस्या को लेकर आते हैं और कहते हैं कि आप इसका विरोध कीजिए और आप हमारी सहायता कीजिए। उस पर जब बालक गोविंद सिंह निकल कर आते हैं और अपने पिता से यह कहते हैं कि आपको इनकी सहायता करनी चाहिए, तेग बहादुर द्वारा बालक की यह बात सुनकर प्रसन्न होते हैं और जवाब देते हैं कि बेटा, यदि इसे रोकना है तो बलिदान देना होगा और इसमें तुम्हारी माँ विधवा हो सकती हैं और तुम यतीम भी हो सकते हैं। तो इस पर गुरु गोविंद सिंह का जो बयान था इनके द्वारा जो कहा गया, उनके द्वारा बोला गया कि मेरे यतीम होने से लाखों लोगों का धर्म बचता है, लाखों लोग बचते हैं, तो मुझे यह मंजूर है। बालक की यह बात सुनकर तेग बहादुर पंडितों को आदेश देते हैं, कहते हैं कि जाकर अपने जो मुगल बादशाह हैं इनसे कह दीजिए कि आप यदि तेग बहादुर के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। और इस प्रकार जाकर जो कि कश्मीरी पंडित होते हैं वह कहते हैं कि तेग बहादुर द्वारा अगर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया जाएगा तो हम भी अपना खुशी खुशी अपना धर्म परिवर्तन करवा लेंगे।
इस प्रकार उनके सामने ही इनके लिए बुलाया जाता है और इनसे बोला जाता है कि जो तलवार की नोक पर इनसे बोला जाता है कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए, और उनके द्वारा साफ साफ इनकार कर दिया जाता है तथा क्रोधित होकर जो कि औरंगजेब होते हैं गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटवा देते हैं। गर्दन कटवाने के स्थान पर ही शीशगंज गुरुद्वारा इनके बलिदान का प्रतीक माना जाता है और इस प्रकार इनका जो बलिदान था इससे प्रभावित होकर औरंगजेब ने फिर किसी भी हिंदू का धर्म परिवर्तन नहीं किया। आइए पढ़ते हैं महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह के बारे में। भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे, इस प्रकार के जो कि विचार थे वह गुरु गोविंद सिंह के हुआ करते थे कि अगर आप भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे, अतः वर्तमान भी मृत्युपूर्ण होगा यदि आप सोचेंगे कि भविष्य की सोचकर डरते रहेंगे। आइए देखते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हुए। यह सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। यह सैनिक संगति व खालसा के सर्जन के लिए प्रसिद्ध हुए। इन्होंने सैनिकों की संगति पर कार्य किया एवं खालसा सर्जन के लिए प्रसिद्ध हुए। इन्होंने नानक शाही कैलेंडर के अनुसार अपनी जयंती बनाई। यह नानक शाही कैलेंडर के अनुसार अपनी जयंती को मनाते थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। 1675 ईस्वी में जब हम देखते हैं कि तेग बहादुर जो इनके पिता होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 1675 ईस्वी में यह पद ग्रहण करते हैं और 1708 ईस्वी तक बहुत ही लंबे समय तक यह गुरु पद पर रहते हैं। जीवन परिचय के रूप में हम देखते हैं इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। पिता का नाम तेग बहादुर था। बौद्धिक संपदा इन्हें उत्तराधिकार में मिली थी। जो भी इनकी टीचिंग्स थी इन्हें उत्तराधिकार में, यह बहुत ही आदर्शवादी एवं जो कि बहादुर प्रकृति के हुआ करते थे। इन्होंने सिख कानूनों को सूत्रबद्ध किया। जो भी सिख कानून हुआ करते थे उन्हें सूत्रबद्ध लिखकर उन्हें संकलित किया। इन्होंने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिखों को संगठित किया। जो भी सिखों की स्वतंत्रता है, किस प्रकार उनको इनके पूर्वजों के लिए बंदी बनाया गया था, बार बार उनको प्रताड़ित किया गया था, इस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने सिखों को संगठित किया। यह बचपन से खिलौने खेलने के स्थान पर तलवार, कृपाण, धनुष से खेलना पसंद किया करते थे। 9 वर्ष की आयु में ही यह गद्दी पर आसीन हो गए। हम देखते हैं कि किस प्रकार इनके पिता के द्वारा इनके द्वारा जो सलाह दी गई थी, इस प्रकार की जो वीरता है उसको देखते हुए इनको जो कि तेग बहादुर है मृत्यु से पूर्व ही इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। 9 वर्ष की आयु में यह गद्दी पर आसीन होते हैं। गुरु पद के लिए इन्होंने संस्कृत, फारसी, पंजाबी, अरबी भाषा सीख ली थी। हम देखते हैं कि गुरुओं के द्वारा बहुत ही भाषाएं सीखी जाती थी जो कि ज़्यादातर समुदाय से जुड़ने के लिए सीखी जाती थी। इस प्रकार गुरु पद के लिए इन्होंने संस्कृत, फारसी पर अरबी भाषा को सीख लिया था। इन्होंने अन्य सिखों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। जो अन्य सिख बचे हुए थे जो कि आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते थे, उनके लिए भी अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी एवं उनको सिखाने का प्रयास किया। जन्मभूमि की रक्षा तथा मानवता का पाठ पढ़ाया। संप्रदायवाद को समाप्त करने के लिए 5 जातियों के लोगों को कटोरे में अमृत पिलाकर पंच प्यारे बनाया। इन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए 5 लोगों के लिए एक ही कटोरे में पानी पिलाकर जातिवाद या संप्रदायवाद को समाप्त करने के लिए इस प्रकार का कार्य किया। इन्होंने खालसा को पुनः संगठित किया। इन्होंने मोर्चे खोलकर सिखों के शत्रुओं को पराजित किया। इन्होंने लिस्ट बनाई। हिट लिस्ट बनाते हुए अपने जो भी शत्रु थे उनका नाश करने के लिए मोर्चे खोले। पहला आंदोलन मुगलों तथा दूसरा आंदोलन पहाड़ी जातियों के खिलाफ हुआ। जो पहाड़ी जाति पर समुदाय रहा करते थे वह इनके विरोध में आया करते थे, उनको भी समाप्त करने के लिए इन्होंने मोर्चे खोले एवं मुगलों के लिए इन्होंने पूरा मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र। आइए आगे देखते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। इनके शब्द से 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़िया सो में बाज तड़ाऊँ, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। यानी एक व्यक्ति, एक जो सिख थे उससे 1.25 लाख लोगों से लड़ने की बात यह कहते हैं। इस प्रकार की वीरता को हम देख सकते हैं। इनकी सैनिक टुकड़ियाँ आदर्शों के प्रति पूर्ण समर्पित थीं। गोविंद सिंह जी को स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ी। हम देखते हैं कि इन्होंने जो स्वतंत्रता की कीमत चुकाई वह शायद ही किसी ने चुकाई होगी। हम देखते हैं कि अम्बाला के युद्ध में इन्होंने अपने 4 पुत्रों को खोना पड़ा था। शहादत के बारे में देखते हैं
कि परदाता अर्जुन देव थे, उनकी शहादत इनके द्वारा देखी गई थी। दाता गोविंद हरगोविंद की जो शहादती थी इनके द्वारा देखी गई थी। तेग बहादुर जो कि इनके पिता हुआ करते थे, उनकी शहादत भी इनके द्वारा देखी गई थी। पुत्रों को चमकौर के युद्ध में, जो इनके 2 पुत्र थे उनको चमकौर के युद्ध में शहादत मिली थी, उसको भी इनके द्वारा देखा गया था। 2 पुत्रों के लिए दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। इन सब के बाद भी यह जन कल्याण के लिए अड़ग रहे और अपना कार्य करते रहे। खालसा, जो खालसा शब्द सिख धर्म में माना जाता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि खालसा शब्द का अर्थ होता है विशुद्ध, निर्मल, बिना मिलावट वाला व्यक्ति, यानी किसी भी प्रकार का दोष उसके अंदर नहीं होता, वह खालसा कहलाता है। यह हर हाल में ईश्वर का स्मरण करता है और धर्म के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। खालिस शब्द का अर्थ होता है असहाय अनाथ लोगों की सहायता करने वाला खालिस कहलाता है। खालसा पंथ, इन्होंने वाह गुरु दीजी खालसा वाह गुरु दीजी फतेह मंत्र देकर खालसा पंथ को स्वीकारा। इन्होंने जो पंच कंकार अपने शिष्यों के लिए दिए, जिनमें केस, जिससे सभी गुरु एवं ऋषि मुनियों द्वारा धारण किया गया था, उसके लिए, और कंघा केसों को साफ करने के लिए, कच्छा स्फूर्ति के लिए, कड़ा नियम संयम से रहने की चेतावनी देने के लिए, एवं कृपाण आत्मरक्षा के लिए धारण करने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जफरनामा लिखा गया। इतिहास में 2 व्यक्ति ऐसे रहे जिनके द्वारा जफरनामा लिखा गया। एक थे हमारे गुरु ये गोविंद सिंह, और दूसरे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके द्वारा औरंगजेब के लिए जफरनामा लिखा। जफरनामा का तात्पर्य होता है जीत की चिट्ठी। औरंगजेब के लिए फारसी भाषा में अपने जफरनामा में गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया, तुझे ईश्वर को पहचाना चाहिए तथा प्रजा को दुखी नहीं करना चाहिए। तूने कुरान की कसम खाकर कहा था कि सुलह रखेगा, लड़ाई नहीं करेगा, यह कसम तेरे सिर पर भार है। हम देखते हैं कि जो औरंगजेब हुआ करते थे वह कट्टर मुस्लिम हुआ करते थे, यानी अगर कोई कट्टर मुस्लिम है तो उसके लिए मुस्लिम धर्म की बातों को मानना चाहिए। अतः इन्होंने अपने ही धर्म की बातों की अवमानना की थी। इस प्रकार की चेतावनी जो कि जफरनामा, जो कि इनके द्वारा लिखा गया, जीत की चिट्ठी, जो कि अपनी विक्ट्री यानी अपनी विजय के पहले ही इनके द्वारा लिखी गई थी, और जो कि औरंगजेब थे इनके पास जो अपनी चिट्ठी भेजी गई थी, इसमें इन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया। मृत्यु के समय इन्होंने कहा कि अब कोई भी देहधारी सिख गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाएगा। 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी का समय होता है, महाराष्ट्र में इनका निधन हो जाता है। और जो जफरनामा इनके द्वारा भेजा गया था उस समय पर इनकी आयु 42 वर्ष थी, और जो कि औरंगजेब की आयु 89 वर्ष थी, और जफरनामा इनके जो औरंगजेब के स्थान पर पहुंचने के समय ही इसकी मृत्यु हो गई थी। आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा, और पढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छी बात है जो कि आप समझ सकते हैं। और सत श्री अकाल। वाह गुरु जी दी खालसा, वाह गुरु जी दी फतेह। अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।